चलिए फ्रेंड्स, आज का MS वर्ड का क्वेश्चन सेट 3 है और इस वीडियो में मैंने भी 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कुछ प्रोवाइड किए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले 2 मैंने सेट प्रोवाइड किए हैं आपको MS वर्ड के, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेट में क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी जो आपके स्टार्टिंग से लेकर बेसिक लेवल से लेकर एक हाई लेवल तक जाएंगे, चाहे वो MS वर्ड हो या फिर किसी भी टॉपिक का हो। सारे टॉपिक में ऐसे ही कोर्स चलेगा आपका। और इसके पहले जितने भी वीडियोस आ चुके हैं सबके मैंने अब सेपरेट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, सबके डिस्क्रिप्शन में आपको सेपरेट लिंक मिलेगा। अभी तक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया था और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ढूंढने में, तो अब मैंने हर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके सबका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुँचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब आपने एक पर्टिकुलर मार्क की है कोई लोकेशन डॉक्यूमेंट में, तो उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करते हो। इंडेक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, टेबल। तो इसका सही आंसर होगा बुकमार्क। बुकमार्क जो होता है कि जिसमें आप पहले से किसी चीज़ को बुकमार्क कर देते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर बुकमार्क हो गया है, कि अब अगर मुझे इस लोकेशन पे जाना होगा तो ये पहले से ही इसको मैंने बुकमार्क कर दिया है, पहले से ही इसको मैंने लोकेट कर दिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+F4, Alt+F4, Ctrl+F3, Alt+C। तो इसका सही आंसर आप बताइए कौन सा होगा। आप अपना आंसर पहले टिक भी कर सकते हैं और उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर होगा Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। वर्ड में अगर आपको विशेष चिन्ह कोई इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है। इंसर्ट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिंबल। आप सिंबल इंसर्ट करते हो, उसमें सिंबल में बहुत सारे अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं। लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो उसी से आप अलग अलग तरह के चिन्ह या सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। वर्ड में आप खोलोगे तो आपको अलग से ही सिंबल का एक साइड में नज़र आ जाएगा, राइट साइड में होता है। इंसर्ट पर पहले जाओगे आप तो आपको मिलेगा, पहले इंसर्ट पर जाना है फिर उसमें सिंबल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। Ctrl+N, Ctrl+W, Ctrl+E, Ctrl+M। तो इसका आंसर होगा Ctrl+N होती है नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं Ctrl+E, Ctrl+W, Ctrl+O, Ctrl+M। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है बीच में तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट वीडियो इसी टाइम पर बना सकते हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या है, Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बटन द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है। किस बटन द्वारा हम इन सारी चीज़ों को, हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट को छुपा सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं प्रमोट, एक्सपेंड, कोलैप्स, डिमोट। तो इसका आंसर होगा कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स, इनवॉइस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए क्या है जो एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि फैक्स, इनवॉइस या व्यावसायिक पत्र के लिए हम कौन सा पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म, डेटाबेस। तो इसका आंसर होगा टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया एक छोटा विवरण जो होता है वो क्या कहलाता है। हेडर, फुटर, एंड नोट, फुट नोट। तो हेडर फुटर का तो आप जानते ही हो कि विवरण नहीं होता है कहीं से भी हेडर फुटर। एंड नोट और फुट नोट में आंसर होगा आपका, तो आंसर होगा आपका फुट नोट। बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप कौन सी की प्रेस कर सकते हो। डिलीट, बैकस्पेस, इंटर, बैकस्पेस, स्पेस बार, इसमें बैकस्पेस लिखा है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सही ऑप्शन होगा बैकस्पेस। अगर आपको बाईं तरफ से कुछ भी हटाना है तो बैकस्पेस प्रेस करते हो। किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रोल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ वो काम करने वाली स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, बाकी सारे टूल बार, टूल बॉक्स, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। फुल स्क्रीन, जूम, हाइड, शो। तो इसका आंसर होगा फुल स्क्रीन। जब कर दोगे तो फुल स्क्रीन पर आपको सिर्फ काम करने वाली विंडो ही आएगी।
पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब पिक्चर कमांड द्वारा हम पिक्चर को इंसर्ट तो करते हैं पर वो एक्चुअली पिक्चर आती कहाँ से है, फ्रॉम फाइल, ऑटोसेव, चार्ट, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, फ्रॉम फाइल, क्योंकि वो फाइल में ही जाकर ढूंढती है कि कहाँ पे लोकेशन है, किस लोकेशन से आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बॉक्स कमांड द्वारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। एक कमांड होती है आपकी टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट पर जाओगे तो आपको मिलेगी। तो इसमें ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। टेक्स्ट बॉक्स व टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में शेडिंग, आकार, स्टाइल व फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ए और बी दोनों, या फिर ग्राफिक्स डाल सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, मतलब टेक्स्ट बॉक्स कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का भी रंग बदल सकते हैं, और शेडिंग, आकार, स्टाइल ये सब बदल सकते हैं। टूल बार कमांड की सहायता से क्या किया जाता है। विभिन्न टूल बार को स्क्रीन पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, नए टूल बार बना हटा सकते हैं, टूल बार का नाम बदल सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम टूल बार कमांड से। रूलर कमांड का क्या कार्य होता है, रूलर बार को दिखाना या छुपाना, रूलर बार का नाम बदलना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रूलर कमांड के द्वारा हम सबसे पहले तो रूलर बार जो होता है उसको हटा या दिखा सकते हैं, मतलब दिखा या छुपा सकते हैं, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, रूलर पे क्लिक करोगे तो ऐसा आता है। फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, कैरेक्टर की, पैराग्राफ की, पेज की, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग होती है फॉन्ट कमांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराग्राफ और लाइनों के मध्य जो जगह होती है उन्हें व्यवस्थित करना होता है, अरेंज करना होता है, कम ज़्यादा करना होता है। तो कौन सी कमांड होती है, लाइन, पैराग्राफ, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा, स्पेसिंग होती है दोनों के बीच की, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है लाइन के लिए, पैराग्राफ स्पेसिंग होती है पैराग्राफ के लिए। फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+K, Ctrl+F, Ctrl+D, Ctrl+U। सही आंसर होगा Ctrl+F। किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है। किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर हम पेज को ब्रेक करते हैं, इंसर्ट, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पेज ब्रेक। पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, पेज नंबर की पोजीशन, पेज नंबर को अलाइनमेंट, पेज नंबर की फॉर्मेटिंग, उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा हम सारी चीज़ें बदल सकते हैं पेज नंबर के द्वारा, हम उसकी पोजीशन, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग ये तीनों चेंज कर सकते हैं। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो तो आपका माउस पॉइंटर किसके आकार का हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में, और कुछ स्पेशल होते हैं जो कभी कभार आते हैं। उनमें से एक ये क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो तो आपका माउस किसकी तरह हो जाता है, पेंट ब्रश, IBM, एरो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, पहली बात तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बचे हैं एरो, पेंट ब्रश, IBM तो एक कंपनी का नाम है, एरो तो नॉर्मली रहता है, तो आंसर होगा पेंट ब्रश। विंडोज़ में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, F1, F2, F3, F4। आंसर है F1। वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु कौन सी शॉर्टकट की होती है, F2, F7, F8, F4। आंसर होगा स्पेलिंग की जांच, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, F7। रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, Ctrl+K, Ctrl+H, Ctrl+U, Ctrl+N। आंसर होगा Ctrl+H। गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, Ctrl+K, Ctrl+G, Ctrl+U, Ctrl+N। आंसर होगा Ctrl+G। देखिए मैं आपको इस सीरीज़ में इतने क्वेश्चन और इतनी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको शायद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने बुक्स के बारे में पूछा है कि कौन सी बुक इसके लिए पढ़ी जाए, तो देखिए मैंने भी बहुत सारी बुक देखी हैं। आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं लेटेस्ट, एक तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बुक उतनी अभी नहीं आती हैं, और अगर आप देखोगे भी तो किसी से कुछ आएगा, किसी से कुछ आएगा, एक बुक से आप पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए मैं आपको भी कोई बुक रेफ़र नहीं करूँगी कि किसी अब बुक से पढ़ो, क्योंकि आप बेसिक लूसेंट की आती है कंप्यूटर की, वो सब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिक बुक्स पढ़ने की है, मगर बेसिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं
तो वो आपको मे बी मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हो पाएगा मटेरियल, क्योंकि टाइम टू टाइम ऑनलाइन मटेरियल अपडेट होता रहता है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, बाकी आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बटन का क्या कार्य करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन क्या प्रदान करता है। मतलब क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कौन सा बटन क्या कार्य करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आंसर है इसमें से एक ऑप्शन सुन लीजिए, सुपर टूल टिप, सब टूल टिप, इन्फो, की टिप। तो आंसर होगा सुपर टूल टिप से हमें ये पता चलता है कि कौन सा बटन क्या काम करता है वर्ड में। डेट टाइम कमांड द्वारा डेट व टाइम को कहाँ इंसर्ट किया जा सकता है, पेज के ऊपर, पेज के नीचे, कर्सर की वर्तमान स्थिति पर, उपरोक्त सभी। आंसर होगा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड, नोट पैड, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। अभी आपको वर्ड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा बहुत इजी है वर्ड प्रोसेसर, पर अगर सारे क्वेश्चन में मिला जुला आएगा, कहीं कोई पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, कहीं कोई एक्सेल का है, उसके बीच में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन डिफरेंट है। चलिए, तो ये आपके 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का वीडियो यहीं से ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए और शेयर कीजिए, जितने भी लोगों में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सही मटेरियल, सही चीज़ें सभी लोगों के पास पहुँचे तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।